नमस्कार साथियों। कई सारे लैब टेक्नीशियन साथियों के कॉल आ रहे थे और वो जानना चाह रहे थे कि जो अभी जो हाई कोर्ट का जो एक रिट में जो ऑर्डर आया है केस की सुनवाई होने के बाद, रिट ज्यूरिडिक्शन केस नंबर जो है CWJC 4640/25 इसमें जो ऑर्डर आया है और अगली तारीख 10 अप्रैल को है। इस पर कई साथियों ने कॉल किया कि ये क्या है, इस पर विस्तृत जानकारी लेकर के लॉयर से और पूरी जानकारी जो है सो शेयर करने के लिए कहा। ये काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है कि छात्रों को चिंताएं हो रही है कि क्या लैब टेक्नीशियन की जो बहाली आई है 8 सालों बाद, क्या ये बहाली रुक जाएगी, क्या इस बहाली में कोई रुकावट हो जाएगा। तो इन तमाम विषयों पर मैं बात करूँगा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए और मैं पूरी पॉइंट वाइज पॉइंट जो जो डॉट आपके मन में होगा कि ये वैकेंसी, ये रीट कौन किया है, ये क्यों हुआ है, इसका क्या कारण है इस रीट का और इसका क्या असर हो सकता है, नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, तमाम चीज़ें जो है सो इस पर मैं बात करूँगा आपसे। देखिए, सबसे बड़ी बात है और प्रमुख बात जो इस केस का है, इसमें 2015 में जो विज्ञापन आया था उसमें 1700 कुछ पोस्ट था, 1100 कुछ लोगों को उसमें ज्वाइनिंग मिली थी, जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है। और उसी में कुछ लोगों ने केस किया हुआ था कि बचे हुए सीटों पर भी जो है सो लोगों की नौकरी लगे। उस केस में कई सारे केस में सुनवाई हुई। 2024 में एक जो है सो जजमेंट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो ऑर्डर दिया था कि जो इसको वो मामला जो है सो सब जुडिस है। तो जो लोग केस किए हैं उनके जो उस पिटिशनर के जो लॉयर हैं, देखते हैं इसमें लॉयर सत्यवीर भारती सीनियर एडवोकेट जो हैं और शिव प्रताप जी, इन लोगों ने तर्क दिया है कि जो बहाली, देखिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ। पहला पॉइंट देख लीजिए, जब पार्टी सुनी तो इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर 2/25 जो एनेक्सर P इसका 7 है, जिसमें एप्लीकेशंस इनवाइट किया गया है और 2969 पोस्ट के लिए जो विज्ञापन निकाली है उसको चैलेंज किया गया है। इसमें सत्यवीर भारती जो लर्नेड सीनियर एडवोकेट हैं, उनका क्या कहना है देखिए। उनका कहना है, फॉर द पिटिशनर आफ्टर टेकिंग दिस कोर्ट थ्रू द एवरमेंट्स मेड इन द रिट पिटिशन हैज कंटेंडेड दैट द पिटिशनर वेर एस्पायरेंट फॉर द लैब टेक्नीशियन इन 2015। जो लैब टेक्नीशियन की बहाली 2015 में आई थी उसमें ये लोग कैंडिडेट थे। ऑन बेइंग एग्रीड with the action of Bihar Staff Selection Commission on in ousting the petitioner from the zone of consideration for appointment as lab technician, allowing them to participate in counseling। इन लोगों ने काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जो है सो रीट याचिका दायर किया था। उस समय 2015 वाले बहाली जो आई थी उसमें काउंसलिंग में भाग लेने के लिए इन्होंने रीट याचिका दायर की थी। 2020 ईस्वी में आपको पता होगा कि उस समय काउंसलिंग वगैरह हुआ था और हमको लगता है, जहाँ तक हमको ध्यान है कि 21-22 में जो है सो इसका ज्वाइनिंग हुआ था। तो उसमें 71-75/2020 और 77-61/2020 और 15-71/2021 ये रीट याचिका दायर किया गया था, 75-67/2020। और इसमें रिट पिटिशन में इसमें जो है सो ऑर्डर हुई थी 3/2/21 को और उसको चैलेंज किया गया था। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है सो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, BSSC ने इसको जो है सो चैलेंज किया था। LPA 296/2021 से अपील में गया था। SSC जो है सो इसके खिलाफ गया था और उस समय जो है सो जो डिवीज़न बेंच था उन्होंने ऑर्डर दिया 6/12/2023 को अलाउ किया था इनके अपील को। और पिटिशनर ने जो SLP दायर किया था उसके बाद द पिटिशनर प्रिफर्ड SLP नंबर, फिर 223/2024 एक SLP दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। द मैटर वाज हियर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड वाइड ऑर्डर 5/2/2024 को ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो ग्रांट किया था कि मतलब कि उसमें उसको उस जो 600 सीटें कुछ जो बची हुई थी
उसको लेकर के था कि उसको उन्हीं पुरानी नियमावली के आधार पे उसको कंसीडर करना था, ऐसा उनका था। उसके बाद उसी केस में जो है सो 5/2/24 को जो सुनवाई हुई थी, जो ऑर्डर था, उसी केस में सुनवाई की अगली तारीख 29/4/2025 को रखा गया है। कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई जो है सो 29/4/25 को था। अब मेन बात आते हैं, मेन बात पे। तो जो पिटिशनर्स के लॉयर हैं उनका कहना है कि जो 1772 पोस्ट पर बहालियां आई थी उसमें 1162 पोस्ट जो है सो भर दिया गया और 610 पोस्ट जो रिमेन रखा गया था, वैकेंट रखा गया था, खाली था। तो कैंडिडेट को डॉट है कि जो 610 पोस्ट खाली था उसको भी इस बहाली में जो है सो शामिल कर लिया गया है और फ्रेश बहाली दिया गया है मर्ज करके। तो अगर प्रेजेंट बहाली में उन सीटों को भी ऐड कर दिया गया है तो देख लीजिए, एक मिनट यहाँ भी पढ़ लेते हैं। इतना फिल्ड अप द रिमेनिंग 610 पोस्ट रिमेन वैकेंट व्हिच इन द सबमिशन ऑफ द पिटिशनर हैज़ बीन कैरिड फॉरवर्ड एंड मर्ज इन दी प्रेजेंट वैकेंसी। उनका कहना है कि 610 पोस्ट जो उस समय खाली था वो भी इसमें मर्ज कर दिया गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर 2/25 लैब टेक्नीशियन शैल अलॉयड टू प्रोसीड, मतलब कि उसको भी जोड़ करके इधर प्रोसीड कर दिया गया है। तो सीरियस प्रिजुडिस शैल बी कॉज टू दी पिटिशनर इन एज मच एज द इन्श्योरेंस ऑफ द सब्जेक्ट एडवर्टीजमेंट इन द टीथ ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द अपेक्स कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि जो 610 सीटें हैं और जिन लोगों ने रीट किया था उस समय, उन लोगों को उसमें कंसीडर करने के लिए जो ग्रांट किया हुआ था, जो अब 29/4 को उस पर सुनवाई होगी, तो उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया था तो ये जो सीटें इसमें ऐड कर दिया गया है तो ये उस कोर्ट का जो है सो अपमान है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब इस पर बीटीएससी के जो लॉयर हैं डॉक्टर मिस्टर अंकेश शंकर, उनका क्या कहना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अंकेश शंकर जी ने कहा, जो बीटीएससी से हैं, उन्होंने इस पर कहा कोर्ट में कि मैं इस मैटर को देख रहा हूं और प्रेजेंट रिक्रूटमेंट शैल नोट अफेक्ट द राइट एंड इंटाइटल्ड ऑफ द पिटिशनर, मतलब कि जो अभी जो वर्तमान नियुक्ति आई है वो जो पिटिशनर उस समय 2020-21 में जिन्होंने रीट किया था पुरानी नियुक्ति में खुद को शामिल करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए, उन लोगों को इस न्यू बहाली से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें क्लियर कहा गया है बीटीएससी के लॉयर ने। However, in order to clarify the position, he needs a short adjournment, मतलब कि इस पर उन्होंने कहा कि इसको सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए इनको मतलब कुछ समय चाहिए। तो इसी पर जो है सो कंसीडर कर लिया गया है। कंसीडरिंग द अर्जेंसी ऑफ द मैटर एंड द फैक्ट दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी बीन कमेंस्ड एंड द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज 1/4/25 एंड द प्रिलिमिनरी टेस्ट इज टू बी हेल्ड ऑन 14/4/25 लेट द मैट। अब यहाँ पे एक और बात, और ये 14/4/25 कीट संग्रहकर्ता का जो एग्ज़ाम है उसी को डाल दिया गया है, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है सो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो इसका एग्ज़ाम जो होगा वो अप्रैल के लास्ट वीक में है। अब इसी पर जो है सो देखिए एक चीज़ और है कि लेट द मैटर बी प्लेस्ड ऑन 3/4/2025 विद इन टॉप 10 केसेज, मतलब कि आज ही 3 अप्रैल को ही जो टॉप 10 केस में जो है सो इसका सुनवाई होना है। और अब जो भी चीज़ें आएगी वो रात शाम तक जो है सो इस पर जो है सो आ जाएगा क्लियर। तो इसीलिए किसी तरह का संशय नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, इसका इंतज़ार करिए। इसका आज शाम तक जो है सो कुछ ना कुछ ऑर्डर आएगी और उस हिसाब से फिर जो ऑर्डर आएगा उस हिसाब से। लेकिन पर अभी जो 2969 लैब टेक्नीशियन का पोस्ट का बहाली आई है, इस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ये चीज़ क्लियर कट है। अगर 672 सीट, जो 600 कुछ सीटें खाली है उसमें सरकार को एडजस्ट करना रहेगा। अभी या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आती है 29/4/2025 को, तो हो सकता है उसको सरकार जो है सो ये इसका स्वास्थ्य विभाग का पक्ष है, हो सकता है वो एडजस्ट करे, लेकिन बहाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा बीटीएससी के लॉयर ने भी कहा है। तो इसीलिए स्थगन, उसमें लॉयर ने स्थगन मांगा था कि कुछ दिन के लिए स्थगन, वैकेंसी पे स्थगन नहीं, उन्होंने कोर्ट का स्थगन मांगा था जिससे कि उनको कुछ समय मिल जाए अध्ययन करने का। तो यही इसकी वर्तमान स्थिति थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जो आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और किस तरह का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो आगे अपडेट आएगी मैं आप लोगों को बताऊँगा। धन्यवाद।